बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि सो मोटो के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की भरपूर कोशिश और काविश इस वक्त PDM की हुकूमत की जानिब से जारी है। पार्लियामेंट के अंदर एक बिल मंजूर किया गया जिसमें सो मोटो इख्तियार ख़त्म करके चीफ जस्टिस का दूसरे जजों को दिया जाना है। तो पार्लियामेंट में ये बिल मंजूर हो चुका। कल सेनेट के अंदर इस बिल को पेश किया गया और सेनेट में भी इस बिल को मंजूर किया गया कसरत राय से। अब ये बिल भेज दिया गया सदर पाकिस्तान की तरफ। अब सदर पाकिस्तान उसको एकदम से तो मंजूर नहीं करेंगे, उसको देखेंगे। हो सकता है कि सदर पाकिस्तान कानूनी माहिरीन को बुलाएं, आईनी माहिरीन को बुलाएं और सदर पाकिस्तान इस बिल को फौरन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए माहिरीन की राय भी ले सकते हैं और ये सदारती रेफरेंस भी भेजा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे, इस बिल की तशरीह करे। तो सदर पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं ये तीनों तरह के। और मैं आपको बताऊं कि सदर पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि सदारती रेफरेंस भेज सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इससे पहले भी आपने देखा कि सदर आरिफ अलवी ने बहुत सारे सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं उनकी तशरीह के लिए, और ये वाहिद बंदा होता है सदर पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कोर्ट से को रेफरेंस भेजकर उसकी कोई तशरीह मांग सकता है। अच्छा, इसके साथ अब ये बिल सेनेट और पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया है और हुकूमत बगलें बजा रही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा होने नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अगर ये सदारती रेफरेंस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी इस अंदाज में तशरीह करेगी कि फौरन ही सदर पाकिस्तान इस बिल को रिजेक्ट कर देंगे। अगर सदर पाकिस्तान इस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये पार्लियामेंट एक्ट का एक हिस्सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। अब बिल फर्ज सो मोटो एक्शन को खत्म कर दिया जाता है, इस इख्तियार को चीफ जस्टिस के लिए। तो इसमें नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, फैसल वाडा साहब, जहांगीर तरीन साहब और दानियाल अजीज साहब, उनको दोबारा अपील का हक मिल जाएगा कि 30 दिन के अंदर वो अपने उनके खिलाफ जो फैसला आया है सो मोटो नोटिस का, उसमें वो अपना अपील दायर कर सकते हैं और उस फैसले को अपने हक में भी करवा सकते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है, सो मोटो नोटिस लिया गया था अक्टूबर के अंदर 2017 में, जब नवाज शरीफ साहब का पनामा का केस सामने आया था। तो उस वक्त ये फैसला आया था कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं इस बिल की मंजूरी के बाद? अगर सो मोटो नोटिस इसका इख्तियार चीफ जस्टिस से ले लिया जाता है और नवाज शरीफ साहब को या उनके बाद आने वालों को अपने खिलाफ किए गए फैसले के खिलाफ अपील का हक मिल जाता है, तो कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी कौमी असेंबली के अंदर, जिसके तहत रिजेक्ट किया गया था, जो एक पिटीशन दायर की गई थी, अदम एतमाद की तहरीक दायर की गई थी इमरान खान के खिलाफ, और कासिम सूरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो कासिम सूरी को भी दोबारा उस रूलिंग के लिए अपील का हक मिल जाएगा, और अगर अपील का वो जो फैसला होगा वो कासिम सूरी के हक में आ जाता है तो इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे और दोबारा असेंबलियां बहाल हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा गंभीर किस्म की सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि देखें, अगर सो मोटो इख्तियार का बिल पास हो जाता है और पार्लियामेंट एक्ट का ये हिस्सा बन जाता है तो उस सूरत में इमरान खान साहब वजीर आजम बहाल हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों का जिनका मैंने नाम लिया है उनकी नाअहली भी खत्म हो सकती है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। और अगर ये सो मोटो नोटिस जो है उसके इख्तियार को ख़त्म नहीं किया जाता सदर पाकिस्तान की जानिब से, तो इसका मतलब है फिर भी PDM फंस जाएगी, क्योंकि सो मोटो नोटिस एक ऐसा इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को नाअहल किया और बगैर प्रेशराइज होने के उन्होंने बहुत ज़्यादा
फैसले किए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि सो मोटो नोटिस पीडीएम के पास उसकी दो एग्जाम है, एक है हलाल सो मोटो नोटिस और एक है हराम सो मोटो नोटिस। अच्छा, हलाल और हराम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं हराम क्या है। हराम यह है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पनामा केस में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो सो मोटो नोटिस एक्शन लेते हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ जाता है, नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाता है, तो वो तो हो गया हराम सो मोटो नोटिस। लेकिन अगर रात के वक्त इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है और उस सो मोटो नोटिस के बदले में इमरान खान की हुकूमत जो ख़त्म हो जाती है, चीफ जस्टिस ने सो मोटो नोटिस लिया था, जब रूलिंग दी थी कासिम सूरी ने उस रूलिंग के खिलाफ और दोबारा उसी तरह अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग करवाई गई थी और इमरान खान को निकाल दिया गया था हुकूमत से। तो अब ये तो हो गया हलाल। अब मसला ये है कि जो सो मोटो नोटिस चीफ जस्टिस लें और उसका फैसला हुकूमत के हक में यानी पीडीएम के हक में अच्छा ना हो, तो वो तो हो गया हराम। और हलाल सो मोटो नोटिस, जो ऐसा सो मोटो नोटिस जिसका हुकूमत को या पीडीएम को फायदा पहुंचे, वो हो गया हलाल। अब इसका फैसला वक्त करेगा कि सो मोटो नोटिस इख्तियार खत्म किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो केपी के और पंजाब के इंतखाबात हैं, असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन का उनका शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन होने थे और इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल मुअत्तल कर दिया था, उन्होंने आगे बढ़ा दिया था उसको 8 अक्टूबर के लिए। आज उसकी समाअत होनी थी। पहले 5 रुकनी बेंच बनाया गया, उसके बाद 5 रुकनी बेंच टूटा और 4 रुकनी बेंच कल बनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और आज जुमा के रोज 11:30 बजे उसकी समाअत होनी थी, लेकिन वो समाअत भी ना हुई और एक बार फिर ये बेंच टूट गया। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 जजेस पर मुश्तमिल एक नया बेंच तश्कील दिया है, और चूंकि जुमे की नमाज का वक्फा है इस वक्त, तो जुमे की नमाज के वक्फे के बाद 2 बजे ये बेंच जो है इस केस की समाअत शुरू करेगा। और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन यही बात कर रहे हैं कि फैसला आज या कल में इस चीज का हो जाना है और इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होकर रहने हैं। और पीडीएम चूंकि इलेक्शन से भाग रही है, इनकी मकबूलियत उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये आइन को रोंदने की कोशिश है। और आइन जो है पाकिस्तान की सबसे मुकद्दस चीज है। मुसलमानों के लिए जो सबसे मुकद्दस किताब है वो कुरान मजीद है, और उसके बाद कुरान मजीद के बाद किसी भी इस्लामी मुल्क का जो आइन होता है वो सबसे मुकद्दस होता है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आइन सबसे मुकद्दस है, और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अदलिया, हम पूरा यकीन से मैं ये बात करता हूँ कि किसी सूरत भी इस चीज़ को रोंद नहीं रही देंगे। अब इस जो बेंच है इसकी समाअत, इस केस की समाअत के बाद ये बेंच क्या फैसला करता है, उसके लिए मुझे और आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। हम रहेंगे आपके साथ, देखते रहिए WT न्यूज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।